तो आज जो ये लेक्चर होने वाला है ये क्लास 10th का BVI होगा फॉर 2026 के लिए, फॉर बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है, और ये हिंदी मीडियम वाले के लिए। फिजिक्स का पहला चैप्टर का मोस्ट MCQ है। MCQ मतलब ऑप्शन जिसके साथ रहता है, और ये जितने भी क्वेश्चन है वह सारे बिहार बोर्ड 2012 से लेकर के अभी तक में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि अनरिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और सारे VVI क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी कर देखते हैं, और साथ ही साथ वीडियो फॉर्मेट भी मिल जाएगा, तो एक बार घर पे भी तुम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलो फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती कैसे? हमेशा सीधी रेखा में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम कितने हैं? 2, ऑप्शन बी, ठीक। उसके बाद है आपतन कोण, परावर्तन कोण, यह कौन सा नियम है? मतलब नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, कौन सा नियम है बताओ? नियम नंबर 1 क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन के क्या बराबर होना चाहिए, यानी अगर ये कोई लाइट आ रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए? अभिलंब से। लेकिन हम लोग जो एंगल मेजर करेंगे कहाँ से? अभिलंब से। ये नहीं कि ये इधर से नहीं मेजर कर देंगे, हम लोग एंगल मेजर करते हैं किधर से? अभिलंब से। ये ध्यान रखना। कई बार ये भी पूछा है कि हम लोग एंगल जो मेजर करते हैं यानी कोण जो मापते हैं वो कहाँ से? अभिलंब से, ठीक ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जब प्रकाश गमन करता है, बोलो, जब प्रकाश गमन करता है हवा से कांच में तो घटना क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, परिकिरणन होता है? परावर्तन होगा। अपवर्तन होता है ना, जब एक प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन, है ना। अगर प्रकाश एक माध्यम में टकरा कर लौट जाने की घटना, उसको कहते हैं परावर्तन, है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है या ऋणात्मक? उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस की क्या होता है? क्षमता। क्षमता मतलब होता है पावर। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। वेरी गुड। कहाँ? ऑप्शन नंबर A। चलो फटाफट करेंगे। छठा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, और ये देखो 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता। क्षमता मतलब पावर। पावर का फॉर्मूला आता है P = 1/F, ठीक ना। और ये जो दूरी दिया गया है सेंटीमीटर में, वह हमेशा इसको कन्वर्ट करते हैं क्या चीज़ में? मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.50 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर होगा ना। इसको अगर हम इस फॉर्मूला पे लोड करेंगे इस वाले पे तो क्या होगा? P = 1/0.50। अगर यहाँ से रिमूव करें तो ये 100, यानी डबल 0 बैठाना पड़ेगा ना ऊपर में। कट करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 2। तो इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। समझ गया ना। ये हमेशा पावर का जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग जो सेंटीमीटर में दिया हुआ जो दूरी रहता है उसको पहले कन्वर्ट करते हैं क्या चीज़ में? मीटर में। मीटर में, है ना। तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं आवाज़ निकल रही रे? ऐसा चिपकाया हुआ क्यों है? हाँ, दुख में है तो अभी अंधेरा घूमो, खुश हो जाएगा, है ना। बहुत लोग आते हैं, बहुत रंगीन अभी अंधेरा हो गया है है ना। नहीं पता है तो एक बार यहाँ से लेकर रेलवे घूमती चले जाना, वो घूमती एक बार पेट्रोल पंप चक्कर लगा लेना, एक बार ये मरुकिया वाला रूट, है ना, ठीक है। एक बार वो कॉलेज वाला जिधर गया था तुम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है भाई? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण हम लोग प्रोजेक्ट के आगे में बैठते हैं तो वो कैसा इमेज बनाता है? काल्पनिक बनाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है?
निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में कि कांच में, उसके बाद कांच में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपतन किरण, परावर्तन किरण और स्वाभाविक, यानी कि उसको नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों किस में होना चाहिए भाई? एक ही तल में, अलग अलग तल में, या आपतन क्षेत्र में, या कोई नियम में नहीं? तो हम लोग पता है एक ही तल में होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका है ना, इसका ये वाला फॉर्मेट बनता है, मान लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस तरह का होता है ना, टकराने का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है, कब होता है? जब किरण संघन से विरल मीडियम में जाए एवं आपतन कोण बड़ा होना चाहिए, किससे? क्रांति कोण से। विरल से संघन में मीडियम जाए। अच्छा, एक कुछ इसमें ऑप्शन में कुछ एरर है क्या? नहीं, ठीक है, वेरी गुड। संघन से विरल है इसमें, है ना, इसमें विरल से संघन है ना, और इसमें है आपतन कोण कितना होना चाहिए? 0 डिग्री, और डी है मीडियम समान होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये हो जाता है, आपतन कोण क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, किससे? क्रांति कोण से, है ना। तब ये जो ये घटना तब किस पे निर्भर होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये तो भाई बहुत, ये 12th में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में भी कई बार पूछा ये क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलोगे? एक उत्तल लेंस से कोई वस्तु मुख्य फोकस से बाहर हो। उत्तल लेंस होता है कैसे? ऐसे, और ये फोकस होता है इधर भी फोकस, वो फोकस से क्या हो? बाहर हो। तो प्रतिबिंब होगा कैसा? वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो ये हो जाएगा 11 के वास्तविक होता है और लेकिन उल्टा होता है, क्योंकि इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, इसका इमेज इधर बनता है फोकस के इधर, और वो इधर उल्टा बनता है, तो वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा माध्यम लेंस बनाने के लिए उपयुक्त? ये भी कई बार ये क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है ना। कौन सा माध्यम लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन बोलो। कांच, प्लास्टिक, पानी, मिट्टी, है ना। अगला क्वेश्चन, तो तुम कम से कम पढ़बो करना, बगलों से बोलो ना रे, क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसे मुंह पे चिपका लिया है, बैठ गया ऐसे अगर बैठेगा तो कभी मुंह लॉक, ये तो मुंह लॉक कर दिया तू। सट्टा कहाँ के, नहीं तो 10वां में चला गया है, अब बुढ़बक जैसे बैठा रहता है। बोलो, जैसे अभी नहीं टाइटली बोलोगे, वीडियो तो हम एडिट करवे करेंगे, है ना, कट खोट करवा तो करेंगे, पीट पाट देंगे अभी, है ना। ऐसे पढ़ा ऐसे लग रहा है कि जो जिंदगी में पहली बार इसको क्या कर रहे हैं, ये और अल्लाह सब क्या कर रहा है, न देख रहा है ना। कहाँ कौन सा क्वेश्चन पे थे? बोलो। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात किस नियम से निरूपित होता है? भाई हम सब पढ़े हैं, परावर्तन का नियम या स्नेल का नियम या परिकिरणन या ध्रुवन। तो हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम, पता है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, साइन का SIN, साइन I, साइन R, ये होता है ना। तो साइन I बटे में साइन R होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है और उसका पथ बदलता है तो वह, यहाँ पर तो होता है, 2 हो गया है, तो वह क्या कहलाता है? प्रकाश मान लेते हैं ये इधर हवा है ना, और ये हवा है लिख देते हैं, और ये क्या है? कांच है मान लेते हैं। तो ये अलग मीडियम से अलग मीडियम में प्रवेश करता है ना, तो उसका पथ बदलता है, सबको पता है। अभिलंब कई बार मुड़ जाएंगे या तो अभिलंब से दूर भागेंगे, वो मीडियम पे निर्भर करता है ना। तो परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा कि परिकिरणन होगा कि व्यक्ति किरण होगा? क्या होगा? अपवर्तन होगा। वेरी गुड। आगे बोलो। आगे क्वेश्चन है क्या चीज? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में, माइक्रोस्कोप में, या लेंस में,
या दर्पण में? तो माइक्रोस्कोप में नहीं, दर्पण का उपयोग थोड़ी ना माइक्रोस्कोप में होता है रे। दर्पण का उपयोग माइक्रोस्कोप में होगा, माइक्रोस्कोप में लेंस का उपयोग होता है, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण तो दर्पणे में ना होगा, क्योंकि दर्पणे का पार्ट होता है ना क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, वेरी गुड। आगे बताओ, लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक? लेंस की क्षमता कैसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, लक्स, ल्यूमेन या वोल्ट? बट डायोप्टर होता है ना। लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का संबंध किससे संबंधित है? परावर्तन के नियम से, स्नेल के नियम से, या परिकीर्णन से, या ध्रुवन से? तो हम अभी भी पढ़े हैं किससे? स्नेल के नियम से, है ना। अपवर्तन के रिगार्डिंग ये लॉ है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? फिर से वही वाला क्वेश्चन, P बराबर क्या होता है? 1/f। तो पहले सबसे दिया क्या है? दूरी क्या चीज़ में दिया है? तो उसको हमको क्या चीज़ में बदलना होगा? मीटर में। इसको बदलेंगे तो कितना होगा? 0.2। 0 लिखे या ना लिखे? 0.2 मीटर होगा ना। तो ये तो हो गया इसका मीटर। अब इसको भाग दे देंगे ना, P बराबर 1/0.2। इसको हटाएंगे तो ये 0 यहाँ, तो कितना हो गया? 5। लेकिन ये लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है, तो ये क्या होगा बताओ? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? -5D। वेरी गुड। आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़ो ना, मुँह से आवाज़ नहीं क्यों लगा रहे रे? अच्छा, पहला मतलब आज है, नहीं लोगों का पहला है ना, तो उन लोग लगता होगा कुछ मिस्टेक से बुला ना जाए, है ना रे? हाँ, बोल सकता है, वो तो कट हो जाए। वो बोल सकता है। अरे तब तो ऐसे में गड़बड़ होगा, डेली रिकॉर्ड होगा। अब अलग से टाइम थोड़ी ना मिलता है। मान लो हम 7 बजे फ्री होता है, तो हम रिकॉर्ड तुम लोगों के लिए कब से करेंगे? 5 गो बैच है, तो 5 के लिए अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। अब ऐसे ही होगा, ये तो मोबाइल अभी स्टैंड लगा रहे, कैमरा लगल रहेगा और डायरेक्ट वो रिकॉर्ड होता रहेगा, और हम इधर क्लास भी, ये वायरलेस माइक रहेगा यहाँ पे। तो अब तो डेली ऐसे ही चलेगा, और तब ना लेक्चर तुम लोग मिलेगा। अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो मरिए जाएंगे उतना। 5-5 घंटा 10 घंटा पढ़ाएंगे, 5 घंटा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, तो नहाएंगे, खाएंगे, खाना, सोएंगे कब, है ना। अब तो ऐसे ही होगा। अब मेरे पास जो गन उसका यूज कब होगा? इतना जो सारा चीज़ लिया गया था वो ऑनलाइन के लिए लिया गया था ना। अब तो थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट करना क्या किए हैं? चालू किए हैं। तो बोलना पड़ेगा। अब ऐसे ही प्रत्येक दिन होगा। वो नॉइज कैंसिल करना, एडिट करना, फिडिट करना, उसके लिए हम है ना, वो चीज़ें नहीं हो। तो ऐसे मुंह बंद रखोगे तो हो गया, है ना। चलो कोई बात नहीं। कहाँ थे हम लोग? 19 नंबर। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण उत्तल लेंस से गुजरने पर कहाँ से होकर गुजरती है? तो बताओ, ये हमारे लेंस होता है, उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस। मुख्य अक्ष के समानांतर कहीं लेंस होता है, वो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। तो केंद्र हो गया, फोकस हो गया। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा असल या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या आभासी? तो अवतल लेंस कैसा हो? ये कैसा लेंस हुआ? अवतल लेंस द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है ना। द्वितीय प्रकार का तो बनबे करता है, या तो एक अनंत पे रहता है, एक फोकस और ध्रुव के बीच रहता है। सॉरी, ध्रुव नहीं, क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र के बीच इधर कहीं रहेगा, तो वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब देगा? आभासी। वेरी गुड। आगे, आपतन किरण और परावर्तन किरण किस बिंदु पर मिलती है भाई? आपतन बिंदु पर, फोकस पर, प्रकाशीय केंद्र पर, या कोई नहीं? तो आपतन किरण मान लेते हैं, ये कोई आपतन पर प्लेन है, ये आपतन किरण हो गया, है ना, आते हुए, और ये मान लेते हैं टकराने के बाद ये हो गया, तो परावर्तन हो गया। और इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, क्या बनते हैं बताओ? इस बिंदु को क्या नाम है? आपतन बिंदु, है ना। तो ये कहाँ मिलेंगे? आपतन बिंदु पर। अगला क्वेश्चन, परावर्तन से बना प्रतिबिंब हमेशा
ब्लैंक होता है यदि दर्पण क्या हो, समतल हो। तो कैसा होता है बताओ? आए हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में सहायक होता है? इंद्रधनुष जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है ना, बारिश के समय, बारिश खत्म होने के बाद, आफ्टर बारिश, तो उसमें हम लोग कौन सा प्रकाश को कौन सा घटना देखने को मिलता है? अपवर्तन व आंतरिक परावर्तन, या केवल अपरावर्तन, या केवल अपवर्तन, या परिकिरणन? नहीं, इसमें तो सभी घटना होता है एक्चुअल में। अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और परिकिरणन भी होता है। तो एक्चुअली में इसमें तो 3-4 ऑप्शन हो गया। अगर फिर भी अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट का दे दो तो ये होगा अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ना। जब किरण विरल से संघन माध्यम में, विरल से संघन में प्रवेश करती है तो किस ओर टेढ़ा पेड़ होता है? नॉर्मल की ओर होता है, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा संघन माध्यम हो गया है ना। फैन बंद करवा इन लोगों से। संघन माध्यम से जब कहाँ आता है? विरल माध्यम में। तो ये मान लेते हैं इस पर अभिलंब ड्रॉ करेंगे ना, तो ये किधर मुड़ जाता है? अभिलंब के ओर मुड़ जाता है ना। जब संघन से विरल से संघन में आए तब, उल्टा लिख दिए हम इधर, ये विरल होना चाहिए और ये संघन होना चाहिए, है ना। विरल से जब संघन में आता है तो ये क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है, ठीक। तो कहीं पे है क्या? ये ऑप्शन। और अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ दे, संघन से विरल में जाएगा तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा है घुमा करके, तो याद रखना है। बहुत इजी चीज़ें नहीं, इजी ये है, भारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब किरण संघन से विरल में जाती है किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? अभी तुरंत क्वेश्चन पढ़े थे। आपतन कोण क्या होना चाहिए? बराबर, बड़ा होना चाहिए। किससे? क्रांतिक कोण से, है ना, ठीक। और उधर वाले ऑप्शन आप, ये उसका उल्टा है, छोटा होना चाहिए। और सी है मीडियम का अपवर्तन बराबर होना चाहिए, और डी है मीडियम अलग होना चाहिए। तो आपतन कोण क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से, है ना, तब ये घटना संभव होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवन, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, परावर्तन की एक प्रकार है। ये एक्चुअली में थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड, मतलब पूरे बढ़िया से क्लास 12th में है, रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स के वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं क्लास 12th में, आफ्टर जब साइंस लेते हैं लोग तब। तो पोलर ध्रुवन क्या है? परावर्तन की एक प्रकार है, या अपवर्तन की एक प्रकार है, या प्रकाश तरंगों की दिशा पर परिवर्तन है, या डी है रंग विभाजन है। तो बताओ क्या है? अपवर्तन प्रकाश का तरंग, हाँ ये है, प्रकाश तरंगों की दिशा पर परिवर्तन है ना, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन होता है प्रकाश तरंगों की दिशा पर परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परिकिरणन हुआ घटना है जिसमें प्रकाश विभिन्न रंगों में क्या होता है? टूटता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, या किरण परावर्तन होते हैं, या किरण अपवर्तन होते हैं, ठीक ना। क्या होता है बताओ? कौन सा क्वेश्चन है? कितना नंबर का है? 27 नंबर। तो फिर से एक बार हम कर देते हैं ताकि अच्छे से आ जाए। प्रकाश का परिकिरणन हुआ घटना है जिसमें क्या होता है? प्रकाश विभिन्न रंगों में टूटता है, या प्रकाश सीधे चलता है, या किरण परावर्तन होती है, या किरण अपवर्तन होती है। तो ये होता है प्रकाश विभिन्न रंगों में क्या होता है? विभक्त जाता है, बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन, ठीक। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चंस, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में, है ना। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण जब आप स्वयं को देखें, समतल दर्पण देखा है ना,
शीशा सब गैजेट सब में जो लगा रहता है, मॉल सब में लगा रहता है, समतल दर्पण होता है। जब आप स्वयं को देखें तो वह प्रतिबिंब का माप क्या होता है? वस्तु जितना होता है, वस्तु से बड़ा होता है या छोटा होता है या उल्टा होता है? वस्तु जितना बड़ा होता है ना। ऐसा तो नहीं गैजेट के आगे या शीशा के आगे खड़ा हो गया तो हमारा मुंह साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जितना बड़ा रहता है उतना ही बड़ा होता है, ठीक ना। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर हो तो ये लेंस किस तरह का है बताओ? देखो वेरी इजी, मतलब थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। यदि एक उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, लेकिन उसका जो फोकस दूरी है वो -25 सेंटीमीटर है। कितना है? -25 सेंटीमीटर है। तो यह लेंस किस तरह का है? तो हम बोलते हैं यह लेंस नहीं, उत्तल नहीं, अवतल समतल, अवतल है। कैसा है? अवतल है, ठीक ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपतन और परावर्तन कोण के बीच संघन क्या है? संघन नहीं, संबंध, सॉरी उल्टा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा पढ़ने में। आपतन और परावर्तन कोण के बीच संबंध क्या है? तो बराबर होता है, अनुपातिक होता है, कोई संबंध नहीं होता है, और विभिन्न होता है, तो बराबर होता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन देखकर तुम लोगों को लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है? नहीं लग रहा है? ये पूरे क्या किया गया है? पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी एक बार रिकवरी हो जाएगा और एक बार तुम लोग घर पे जाकर अपना क्या कर लेना, देख लेना जो भी हो, ठीक, समझ गया। और इसको घर से बनाकर भी लाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा घटना पेटा सरल वस्तु की दूरी को कम दिखाई देना को समझाती है? कौन सा घटना पेटा सरल वस्तु की दूरी को कम दिखाई देने को समझाती है? अपवर्तन, परावर्तन, परिकिरणन या आभासी? तो कौन सा है? आभासी। अपवर्तन। इन लोगों को बोलो ना, थोड़ा सा आवाज़ कम करके बोल लें। चुप हो जाए। अगला चलो, तो बाकी तो 20 बच गया, अभी इसको कवर करवाएंगे तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। हाँ कर दे वो। चलो तो आते हैं, कौन सा घटना पेटा सरल वस्तु की दूरी को कम दिखाई देना को समझाती है? तो यह है अपवर्तन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किस माध्यम से किरण जाती है? संघन से विरल, या विरल से संघन, या मीडियम समान हो, या कोई नहीं हो? विरल से संघन जाता है या संघन से विरल जाता है? तो हम लोग कहेंगे विरल से संघन जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन नहीं रही, ये होगा भाई संघन से विरल। हम बोल रहे थे संघन से विरल होगा ना, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाता है, ठीक ना, ठीक। तो फिर से एक बार हम रिपीट क्वेश्चन कर देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किस माध्यम से किरण जाता है? किरण का जो एंट्री होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना में, उसमें संघन से विरल, या विरल से संघन, या मीडियम समान हो, या कोई नहीं, तो होता है संघन से विरल में होता है, ठीक। यदि दर्पण अवतल है तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा होता है? अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा होता है? तो बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, या बड़ा होता है? तो बड़ा होता है ना, बड़ा होता है। चलो आगे, 35 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 5 मीटर। तो क्षमता क्या होगा? फिर से वही P बराबर में 1/f है ना। तो इसमें तो पहले से क्या चीज़ में दिया गया है? लेंथ मीटर में। तो इसको कुछ करना ही नहीं है, सीधे लिख देंगे ना 1/0.5, यहाँ से हटाएंगे 0, तो कितना हो गया? और लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है, तो +2 डायप्टर। तो इसका अनुसार ऑप्शन
36 नंबर क्वेश्चन है, स्नेल लॉ किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, प्रकीर्णन से या ध्रुवन से? तो अपवर्तन से ना, ठीक। जब आप, अगला क्वेश्चन है, जब आपतन किरण सामान्य से दूर मुड़ जाती है, जब आपतन किरण सामान्य से क्या होता है? दूर मुड़ जाती है, तो अपवर्तन का घटना होता है या परावर्तन से या परिकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? क्या, कौन सा घटना होता है बताओ? आपतन किरण मतलब आती हुई किरण सामान्य से यानी नॉर्मल से क्या होता है? दूर हटता है, तो ये अपवर्तन पे निर्भर, अपवर्तन का घटना हो जाता है ना, ठीक। अगर ये आपतन किरण बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगा? परावर्तन की घटना हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? नॉर्मल से, सामान्य से दूर मुड़ जाती है, तो दूर मतलब, तो इसका घटना हो गया अपवर्तन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर समतल दर्पण आपतन हो रही हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो 45 ही डिग्री होगा ना, वेरी गुड। एक उत्तल दर्पण किस तरह का प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अरे उत्तल दर्पण भाई, उत्तल दर्पण होता है कैसे? ऐसे है ना। तो अगर हम कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कभी भी इधर लाइट मतलब जाएंगे तो इधर ये होगा, तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्या होगा? आभासी। समझ गया बात को? पढ़ो अगला क्वेश्चन। दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर के वस्तु को तो साफ साफ देखेंगे, लेकिन नज़दीक के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या, कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, सॉरी अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक ना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस में आती है, उत्तल लेंस में समांतर आती है, मुख्य अक्ष से समांतर आती है, तो फोकस होकर गुजरती है या अक्ष पर लौटती है, या सी है अनंत से आती हुई प्रतीत होती है, कोई नहीं। तो हम लोग पता है कि अगर कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आती है तो वह कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, ठीक ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, कितना है? -2 डायोप्टर, तो वह लेंस होगा कैसा बताओ? अभी पता है क्या है ना, अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से आकाश की नीला दिखाई देता है? समझाया जाता है, परिकिरणन से, अपवर्तन से या परावर्तन से या ध्रुवन से? तो होता है परिकिरणन से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? दर्पण का उपयोग सुरक्षा उपकरणों में कहाँ होता है? वाहन हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, सौर ऊर्जा में, कोई नहीं। तो हम लोग पता है वाहन हेडलाइट में, है ना। आगे का जो हेडलाइट है उसमें हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि लाइट फैले और दूर तक वो क्या करे, जाए और दूर तक वस्तु हमको क्या करे, दिखाई दे। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? सबसे कम, तो सबसे कम होता है किस में? कांच में, है ना। 45 का डी है, ठीक है, कांच में होता है। ऐसे गंदा जल होगा तो गंदा जल में सबसे ज़्यादा होगा, है ना। पोखर से में कूद जाता है तो ऊपर की चीज़ें दिखाई देता रहता है? नहीं, क्यों नहीं दिखाई देता है? गंदा रहता है इसलिए। अगर फिर वही स्विमिंग पूल रहे तो पूरे ऊपर नीचे सारा दिखाई देता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, यदि अपवर्तन कोण 0 डिग्री है तो क्या होगा भाई? कोई अपवर्तन नहीं होगा, या किरण सामान्य से नहीं मुड़ेगी, या अपवर्तन कोण 0 डिग्री होगा, या सभी? तो भाई सभी हो जाएगा ना। कोई अपवर्तन नहीं होगा, 0 डिग्री है, तो किरण समान से भी नहीं मुड़ेगी और अपवर्तन कोण भी कितना होगा? 0 डिग्री, तो सभी हो जाएंगे इसमें। 47, प्रकाश का वेग वायु में जल की तुलना
में क्या होता है? अधिक होता है। जल की तुलना में अधिक होता है। अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस से वस्तु जब फोकस पर रखी गई हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस में हमेशा फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, रख दे फोकस पे, तो बहुत बड़ा बनेगा या अनंत पर होगा या उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा? उल्टा। तो एक तो अनंत पर भी बनेगा, क्योंकि फोकस पर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वह कहाँ बन जाता है? कहाँ से बनेगा? अनंत पर, है ना। क्योंकि अगर हम एक लाइट तो हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो ऐसे तो आएंगे और ऐसे क्या होगा? वह सॉरी लेंस है ना। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, दर्पण हम समझ के बना रहे थे, है ना। एक उत्तल लेंस में वस्तु जब फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है या अनंत पर बनता है, उल्टा या सीधा बनता है? तो वस्तु जब भी फोकस पे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए? फोकस पे। और ये तो वो होता है प्रकाशीय केंद्र। एक तो लाइट हम लोग कहाँ से गुजारते हैं तो वह कहाँ से उतर जाएगी? फोकस। और एक जाता है यहाँ से, तो हम लोग ये मानते हैं कि वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, है ना। 49, यदि प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय मीडियम परिवर्तन हो, लेकिन आपतन कोण 0 डिग्री है। आपतन कोण क्या है? 0 डिग्री। यदि तो किरण नहीं मुड़ेगी या परावर्तन होगा या अपवर्तन हो गया या कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपतन कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो किरण क्या होगा? मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। तो ऑप्शन ये होगा। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये। पुनः आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक क्या है? आपतन कोण क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे? कात्तिक कोण से, है ना। यानी कि ऑप्शन सी। तो इस तरह से हमारा पूरे VVI जो जितने था एक चैप्टर का वो क्या हुआ? खत्म हुआ, है ना। ठीक, किसका? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। अभी एक और वीडियो ये बनेगा, इसमें तो हम लोग ज़्यादा टॉपिक लिए नहीं, अभी थोड़ा सा था, ये भी 1-2 टॉपिक इसमें और कवर करेंगे, तब जाकर ये क्या होगा? ख़त्म होगा। तो ये तुम लोग को लिए बहुत VVI है और हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। रोको उसको।